आदर्श पांडे and I teach you physics in class 12 और ये पार्ट 4 है। शायद इसमें हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो अगला पार्ट चालू करेंगे उसमें हम लोग न्यूमेरिकल से चालू करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8303407801, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और मेरा यूट्यूब लिंक या गूगल लिंक इस गूगल में यूट्यूब सर्च बार में सर्च कर सकते हो हैच कोच आदर्श पांडे 1 COACHADASHEANDEY1, ठीक। तो प्लीज़ मेरा वीडियो जो है उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो गेट स्टार्ट। देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने पीछे अच्छे स्थिर बल विद्युत के कारण क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, एक बार उसे समझते हैं, देन आगे हम लोग का पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्या था, विद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला नंबर जो था अच्छी स्थिति, ठीक, अच्छी स्थिति पर। एक बार फिर से देखते हैं, अगर फिर नहीं समझ में आता है तो जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं दोबारा एक बार वीडियो और बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब अच्छी स्थिति पर क्या होता था, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते थे, ठीक है। ये मान लिया एक फिगर बना, ये तुम्हारा माइनस क्यू हुआ, ये प्लस क्यू हुआ और ये आपका मध्य बिंदु ओ हुआ। और टोटल दूरी कितनी होती थी इसकी, 12 होती थी विद्युत आपूर्ति की। तो ये कितनी होगी, LL हो जाएगी तुम्हारी, LL हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु P होता था, ये यहाँ पे P था और यहाँ से अंदर से कोई P2 आ रहा था विद्युत E1, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा जो O से दूरी है P के बीच की, ये तुम्हारी R होती है, ये जना दिया होगा, ठीक है। इसे A दिए दे रहे हैं, इसे B नाम दिए दे रहे हैं, सिंपल। तो अब हम सबसे पहले क्या करते थे, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते थे। प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ रहा है। प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, प्लस क्यू मीन्स ये होगा। अब यहाँ से तुम्हारी यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ठीक। अब प्लस क्यू मीन्स बाहर की ओर, तो E1। अब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी, E1 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये तुम्हारी टोटल L है और ये तुम्हारी यहाँ से इतनी L, तो R माइनस L कर देंगे, तुम्हारी B से P की दूरी मिल जाएगी ना। तो पहले इसके बाद E1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 प्लस ऊपर देख रहे हैं तो प्लस का Q अपॉन R स्क्वायर, मतलब R माइनस L स्क्वायर, सिंपल सा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब माइनस क्यू आवेश पर देखते हैं। माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं कितनी होती है, मीन्स E2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। अब माइनस क्यू है तो माइनस का क्यू बाई, अब माइनस क्यू से कितनी दूरी, यहाँ तक की R है और इसके आगे अगर इतना और जोड़ देंगे तो यहाँ तक की मिल जाएगी, तो मीन्स R प्लस L का होल स्क्वायर, सिंपल, समझ में आ गया। अब टोटल देखते हैं तो E वेक्टर बराबर क्या होता था, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होता था। तो देखते हैं तो E वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर कितना है, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, सिंपल सा। और E2 वेक्टर माइनस आगे के लिए माइनस का 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद E वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन मिला, दोनों में Q कॉमन ऊपर से मिल रहा, नीचे से 4πε0 कॉमन मिल रहा, ले रहे हैं,
अपन यहाँ पे क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा माइनस को 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया ई वेक्टर, बाहर क्या कॉमन हुआ q/4 एप्सिलॉन, अंदर क्या हुआ ये देखते हैं। दोनों में एलसीएम लिए ले रहे हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है। तो अगर इसी को हम स्क्वायर कर दें दोनों में तो ये पूरे का होल स्क्वायर एक बार और बढ़ जाएगा, दो बार हो जाएगा ना ए स्क्वायर बनने के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें एलसीएम लिया तो यहाँ से 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस लिखा माइनस लगा दिया, अब इसका इससे कराएंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल से ये इतना हुआ। देन ई वेक्टर इक्वल q/4 एप्सिलॉन नॉट, ओपन करते हैं, इसे ओपन किया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2r, ठीक है, मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया माइनस, अब इसके अंदर को ओपन करते हैं तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2r, मींस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, इसे क्लोज किया। अब जो तुम्हारा ई वेक्टर है ये क्या होगा q/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अगर इसको हम क्या लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl, और यहाँ पे माइनस से अंदर गुणा करा रहे हैं, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2rl हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर 2rl आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस तो ई वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा 4rl हुआ। 4rl को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 2 क्यूब एल इंटू आर लिख सकते हैं ना, 4 2 दूनी 4 4rl और क्यूब वाइट लिखा ऊपर वाला पूरा पोर्शन अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ये एल है, ये वाला जो एल है ये तुम्हारा ये आर से बहुत छोटा है, ठीक है, ये तुम्हारा आर बहुत बड़ा है, मीन्स एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो इसलिए एल इक्वल 0 मान रहे हैं। ये तुम्हारा 0 हो गया तो ये क्या बचेगा आर स्क्वायर में 0 माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर तो बचेगा, और आर स्क्वायर की पावर 2 कर देंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा। तो आर से ये काट के 3 हुआ, तो ये क्या हुआ ई वेक्टर इक्वल 2ql, मीन्स q इंटू 2l इक्वल क्या होता था p होता था ना, ये तुम्हारा क्या हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है 2 हुआ और ये 2ql मिलके p हो गया, और नीचे क्या बचा r2 बचा। तो अच्छी स्थिति पर यही तो फार्मूला होता था ई वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r3 न्यूटन प्रति कूलम हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया आप लोगों को। अगर अभी नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हम इतना बताओ कि तो आगे बता रहे हैं, ठीक। अभी जैसा कि हम लोगों ने पीछे अच्छी स्थिति पर पढ़ा है, इसके आगे हम लोग निरक्षी स्थिति पर पढ़ते हैं कि भाई निरक्षी स्थिति से निकालते हैं। तो दूसरा नंबर आता है निरक्षी स्थिति, ये भी बहुत सरल है, एकदम इजी है, अच्छी स्थिति से भी ज़्यादा ये वाला सरल है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। इसका थोड़ा सा आप लोगों को फिगर टफ लगेगा, लेकिन अगर समझ जाओगे तो वो बहुत सरल हो जाएगा, उससे भी सस्ता मिक्सर। तो इसका फिगर कैसे बनता है ये तुम्हारा होगा, इस हम लोग को मान लेते हैं, और यहाँ पे +2 हुआ बेटा, और इसे ए दिया नाम और इसे दिया बी, और ये जो तुम्हारा मध्य पॉइंट है ओ, ठीक है। यहाँ से जो तुम्हारा परिणामी है मीन्स बी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से मतलब कि हमने सीधी रेखा खींची थी, इसको ऐसे ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, और यहाँ से बेटा मान लो ये ऐसे निकाल दिया, इसे नाम E1 दे दिया, और ये इसे ऐसे निकाल दिया, इसे E2 दे दिया, ठीक। और कुछ
दिया हुआ है, हाँ मान लो इनका तो दोनों का हुआ है परिणामी ई, यहाँ से थीटा हो गया, ठीक। बाकी तो यहाँ पर दिया है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं। हाँ अब इनके बीच की दूरी देखो बेटा, ये टोटल दूरी कितनी होती है, 12 होती है, ठीक। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी ना, L, ठीक है, सिंपल। पहले इनको पूरा मिला देते हैं, ठीक, ये इतना हो। और OP के बीच की दूरी कितनी होती, R होती, सभी को पता है। जब OP के बीच की दूरी R है और OP की दूरी L है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, मीन्स लंब और आधार की दी हुई है, तो कड़ी की ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो OP का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, OP का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, सॉरी PB का होल स्क्वायर इक्वल OP का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर, ये तो होगा ना। तो OP का होल स्क्वायर मीन्स R का स्क्वायर प्लस OB मीन्स L का स्क्वायर, और ये PB का होल स्क्वायर बराबर है, ठीक बेटा। PB इक्वल क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट पे आ जाएगा, तो मीन्स R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो सबका कितना नोट डाउन कीजिए। अब ये निकाल लिया हमने PB, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग PA निकाल लेंगे। ये भी तो देखो, OP से बीच की दूरी R और OA की दूरी L, तो ये भी तुम्हारा इतना ही आ जाएगा ना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा ना, सिंपल है मेथड, ठीक है। अब हम लोग पहले प्लस क्यू आवेश पर निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा। तो प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स E1 वेक्टर, E1 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हुआ, Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो होगा ना अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, मीन्स प्लस Q से P की दूरी कितनी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और आगे ये तुम्हारा बीच में कुछ कोड दिया हुआ है, तो आगे लगा देंगे कास्ट थीटा। अगर Q1 वेक्टर के लिए सिंपल कर देंगे, वेक्टर हटा के कास्ट थीटा लगा दिए, सिंपल था। अब इसके बाद हम लोग E2 वेक्टर निकालेंगे, मीन्स माइनस Q आवेश पर निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। इस पे कितना आएगा, E1 वेक्टर E2 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ पे अगर माइनस Q ले रहे हैं तो माइनस Q अपान ये भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा ना। और आगे कास्ट थीटा, ठीक, आगे कास्ट थीटा। ये जो तुम्हारा PA डायरेक्शन पे कास्ट थीटा लगा दिया, तो ये माइनस हटाना है, ठीक है। अगर कोई मतलब थीटा को लगा देते हैं तो इसके बाद माइनस और पॉजिटिव सब पॉजिटिव हो जाता है, तो E1 प्लस E वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, यही तो होगा ना, E इक्वल E1 प्लस E2, तो E इक्वल देखो दोनों सेम लिखा हुआ है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कास्ट थीटा, दोनों सेम लिखा है। जब अगर मान लिया x प्लस x लिखा हो तो ये मिलके क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 कास्ट थीटा को आगे से किए ले रहे हैं, कास्ट थीटा हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो उसका से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, तो केवल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये बचेगा। कास्ट थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, कास्ट थीटा का मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो कास्ट थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं, कास्ट थीटा इक्वल क्या होगा, क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है ना, आधार कितना OB है, OB अपान क्या होगा, कड़ कितना है, PB है, PB कर लेते हैं, ठीक है। OB का मान कितना L है,
वो भी इक्वल एल, और टू भी इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अंडर रूट लगाओ यार, 1/2 लिखो, सिंपल सा मेथड। अब काश थीटा के स्थान पे काश थीटा इक्वल आया है ना, काश थीटा के स्थान पे ये वैल्यू रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2l अपॉन अंडर रूट सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 और इनटू 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इसकी पावर पूरे की 1 है, मानो कुछ नहीं लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है बच्चों। और देन आगे तुम्हारा क्या रह जाता है, 1/4 थोड़ा सिस्टमैटिक कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है, इसको हम रफ किए दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग हो गया 2ql ऊपर हो गया ना, तो ql ऊपर क्या होता है, p होता है ना 1/4 आगे के लेना है, 1/4 और जो 2ql ऊपर हो गया तो ऊपर क्या होता था 2q into l, तो वही तो लिखा ऊपर, तो एक p हो गया और नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1। अच्छा लिखा हुआ है मान लिया x की पावर 1/2 into x, तो जब मल्टीप्लाई के नीचे वाले अगर बेस समान होते हैं तो घाते आपस में जुड़ जाते हैं, तो x इक्वल क्या हो जाता है 1/2 प्लस 1, तो x इक्वल जब 1 पे 1/2 मिलेगा तो क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब 3/2 हो जाएगा ना, सिंपल सा मेथड। तो तुम्हारा क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं एल इज लेस देन आर। ठीक, तो ई इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 p अपॉन ये आर स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये प्रेशर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ई इक्वल 1/4 p अपॉन आर पावर 3। तो ई बराबर क्या आ गया 1/4 p अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये होता है तुम्हारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना नोट डाउन कीजिए। तो गाइस हम लोगों ने अच्छी स्थिति भी पढ़ लिया, निरक्षीय स्थिति भी पढ़ लिया। अब एक पॉइंट और रह गया लास्ट पॉइंट, इसे भी पढ़ लेते हैं और इसके बाद कल से हम लोग इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट क्या है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत विद्युत पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो एक मिनट। तो गाइस अभी हम लोगों ने इसके पहले निरक्षीय स्थिति निकाला और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो अब बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग याद करेंगे। अच्छा, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं और इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। ठीक है बेटा, बीच दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब एक बल क्या है तुम्हारा F है, इसे हम लोगों ने F मान लिया। ठीक है, और दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी ज्ञात हुई, 2l sin थीटा। सिंपल, मीन्स दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है, 2l sin थीटा। ठीक है, अब F इक्वल क्या होता है, F इक्वल मीन्स अभी हम लोगों ने E इक्वल क्या निकाला था, F वेक्टर अपॉन Q। इक्वल ये भी तो होता है E बराबर F अपॉन Q। ठीक है, तो F इक्वल क्या हो जाएगा, Q इंटू E। ठीक, ये क्या हो गया तुम्हारा Q इंटू E, Q E। ठीक है, इंटू 2l sin थीटा, यही तो है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2Q। ठीक है, या फिर 2QL। ठीक है, 2QL लिख लिया, 2QL। अब इसके बाद E sin थीटा क्या रह गया,
ई साइन थीटा। अच्छा 2QL क्या होता है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है ना, मीन्स द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो 2QL हो गया, 2QL का मतलब क्या हो गया, P हो जाएगा। तो ये तुम्हारा P हुआ, ये क्या हुआ, E हुआ, साइन थीटा हुआ, P साइन थीटा हो गया, टाउ बराबर, बस ये तो ज्ञात करना था, टाउ बराबर P साइन थीटा, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, सिंपल। ठीक है, अभी न्यूटन मीटर कहाँ से आया देख लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर यहाँ से देखो, सिंपल। F का मतलब क्या होता है, न्यूटन, L का मतलब मीटर, ठीक, न्यूटन इंटू मीटर, सिंपल। अब इसके बाद क्या रह गया, अगर थीटा इक्वल 0 है बच्चों, मान लिया थीटा इक्वल थीटा इक्वल 0 है, मीन्स अगर थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, साइन 0, और साइन 0 का मान 0, जब पूरी संख्या पे 0 का गुणा होगा तो 0, टाउ इक्वल क्या आ जाएगा, 0, थीटा इक्वल 0 पर 0, ठीक है, मीन्स ये मिनिमम वैल्यू है, तो तुम्हारी मिनिमम वैल्यू, अगर थीटा इक्वल हम लोग 90 डिग्री रख रहे हैं तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, P साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो टाउ इक्वल PE हो जाएगा, सिंपल है, टाउ इक्वल PE हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या याद करना है, मान लिया P याद करना है, तो P इक्वल क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन E हो जाएगा, ये तुम्हारा किसमें है, मैक्सिमम पे तो है, क्योंकि थीटा इक्वल 90 तो मैक्सिमम पर निकाला जा रहा है, P इक्वल टाउ अपॉन E, सिंपल है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा वैल्यूम का आघूर्ण है, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस वैल्यूम का आघूर्ण है जो कि विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर लगाता है, ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसके बाद ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, बाकी कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन आगे सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं गाइज, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और फिर भी जो समझ में नहीं आ रहा, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8303407801 पे मैसेज कर सकते हो, और मेरी यूट्यूब लिंक या गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हो, हैश कोच COACH आदर्श पांडे ADARSHPANDEY 1, इस पे आप लोग सर्च कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।